लगाया गया और ना ही उसके अंदर स्टे दिया गया। उसके बाद ताहिर सिपरा साहब के पास 6 जमानत की दरखास्तें थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने रजू किया कि वो दरखास्तें ट्रांसफ़र की जाएं। हमारी दरखास्त मंजूर नहीं हुई। कोई भी बंदा जिसको किसी जज के ऊपर अदम एतमाद होता है वो दरखास्त देता है तो उसकी दरखास्त सुनी जाती है। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको दरखास्त दी कि आप सारी दरखास्तें अपने पास रखते हैं, लेकिन उनको ये कहा गया कि आप कोई भी इमरान खान साहब का मुकदमा ना सुने, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त ये रिजेक्ट की जाती है और मैं तमाम मुकदमे अपने पास सुनूंगा। 130 से ज़्यादा दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने अपने पास रखी। क्यों, किस वजह से रखी? इस वजह से रखी क्योंकि दूसरे जजेस वो इस तरह के लेटर लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमें धमकाया जा रहा है इदारों की तरफ से, लिहाजा उन्होंने कहा कि मैं अपने पास ही रखूं और इनको लटकाऊं और उनके ऊपर फैसले जो है अपनी मर्जी से दूं। इसके साथ ओपन ट्रायल के हवाले से हमने इस्तदा की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, यही चीफ साहब के पास मामला गया, लेकिन ओपन ट्रायल जो है वो नहीं किया गया और जिस तरह से ट्रायल चलाया गया है, जिस तरह से चारों केसेस चलाए गए हैं, सिर्फ उसके पीछे यही वजह थी कि कौम ना देखे कि वहाँ पर क्या हो रहा है और उस जेल ट्रायल को लीगल करार दिया गया। इसके बाद अलकादर और तोशाखाना नैब केसेस में पहले इसके अंदर जो है वो लेट सुनवाई की गई और जब नैब ने गलती तस्लीम कर ली कि उन्होंने आकर कोर्ट के अंदर गलत बयानी की है, उसके बावजूद नैब की गलती के बावजूद हमारी दरख्वास्त जो है जिसमें हमने ये कहा था कि इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है वो कबूल की जाए, जो रिजेक्ट की गई थी उसको बहाल किया जाए, वो हमारी दरख्वास्त खारिज कर दी गई। इसके साथ साथ 4 हफ्तों के अंदर साइफर ट्रायल को ख़त्म करने का हुक्म दिया गया। भाई किस वजह से? क्यों किसी ने आपसे कोई दरख्वास्त की थी कि आप 4 हफ्तों के अंदर कोई डायरेक्शन के लिए कोई दरख्वास्त लेकर आया था? नहीं, 4 हफ्तों के अंदर डायरेक्शन दी गई ताकि इलेक्शन से पहले खान साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में उनको सजाएं दी जाएं और लोगों के अंदर मायूसी पैदा की जाए कि आपका लीडर तो जेल में ही रहेगा, नहीं निकलेगा। अच्छा, इसके साथ साथ लेवल प्लेइंग फील्ड की जो दरख्वास्त थी सुप्रीम कोर्ट में, मैं अब काजी फायद साहब के ऊपर आ रहा हूँ, वो हमारी दरख्वास्त के ऊपर आज तक क्या हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। इसके साथ साथ जो नवाज शरीफ हैं उनको किसने एहल करार दिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने। और इसके साथ साथ मखसूस नशिस्तें वो किसने छीनी? यही काजी फाजिद साहब ने। और इसके साथ साथ बल्ले का निशान वो किसने छीना? यही काजी फाइज ईसा साहब ने। सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो रहा है जी, पहले उसके ऊपर हुक्म इम्तना जारी होता है और फिर हुक्म इम्तना जो है वो ख़त्म कर दिया जाता है। किसी कानून, किसी आइन के अंदर सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। जब दूसरी अदालतें मौजूद हैं तो फिर क्यों मिलिट्री ट्रायल करवाया जा रहा है? राजा सुल्तान सिकंदर की पुष्ट बनाई कौन कर रहा है? कौन उसको जो है प्रोटेक्शन दे रहा है? क्यों नहीं 90 दिन के अंदर इलेक्शन हुए? क्यों नहीं उसके ऊपर 100 मोटो लिया गया? साइफर के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की गई, क्या हुआ? हमने ये कहा कि जो मुल्क के अंदर धांधली हुई है इसके ऊपर कोई नोटिस ले ले। बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, उसके ऊपर हमारी दरख्वास्त गई, लेकिन उसके ऊपर भी कोई नोटिस नहीं लिया गया। जहाँ पर गैर ज़रूरी मामला हो वहाँ पर नोटिस ले लिया जाता है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हम टारगेट हैं। अब मैं शुएब शाहीन साहब की तरफ आप की जो है वो उनकी तरफ लेकर जाऊँगा, वो बताएँगे मज़ीद केसेस के हवाले से, और न्याजुल्लाह न्याजी साहब, और फिर उसमें सारी डिमांड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्तों ने डिटेल केसेस की बता दी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस ख़त ने साबित कर दिया है कि निज़ाम अदल मफलूज होकर रह गया है। आपने देख लिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और उसके बाद ये ख़त जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैसा के पास, तो इसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया है? क्या आईन पाकिस्तान इंडिपेंडेंट जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता? क्या इन दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस आईन की हलफ की पासदारी की है? लिहाजा इस ख़त की रोशनी में
जब आईन पाकिस्तान मफलूज हो चुका है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम का सवाल है, ये आईन पाकिस्तान का सवाल है। जहां आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट गारंटी देता है आईन पाकिस्तान, तो हमारी ये डिमांड है कि जिस तरीके से 2 साल से जंगल का कानून नाफिज है, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फेल फॉर इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। क्योंकि आपने देख लिया कि जिस तरीके से अदालत ने केसेस चलाए तोशाखाना और दूसरे केसेस जो चलाए जो इमरान खान के खिलाफ थे, जो रूल ऑफ लॉ की बात, हमारी जंग रूल ऑफ लॉ की जंग है। आप मीडिया की जंग रूल ऑफ लॉ की जंग है, हमारी 25 करोड़ अवाम की जंग है। क्या 45 फार्म पे बनने वाला चीफ प्राइम मिनिस्टर उसको बुला के इंक्वायरी के लिए कहा जाता है और एक रिटायर्ड जज को उस इंक्वायरी के लिए मुकर्रर किया जाता है? क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस, जो आज़ाद अदलिया के जजेस ने जो कंसेप्ट दिया है, जो ख़त लिखा है, उसकी रोशनी में हमारे 2 सवाल हैं कि उस हलफ के तहत ना आमिर फारूक साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद रह सकते हैं, न चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रोल मेरे दोस्त ने बताया है, उस केस में मैं मौजूद था। क्या आपने इंटेंशनली हमसे बल्ले का सिंबल नहीं छीना और उस छीन के आपने बल्ले का सिंबल छीना और उस पार्टी के हाथ बांध के आपने इलेक्शन में धकेल दिया? उसके बावजूद भी एक पार्टी इलेक्शन में जीत गई, लेकिन आप उस पार्टी को लेके आ गए जिसके पास मैंडेट ही नहीं है। इसी वजह से इमरान खान कहता है कि अगर IMF को खत लिखता है तो उसी वजह से कहता है कि एक पार्टी जिसके पास मैंडेट ही नहीं है, स्टोलन मैंडेट लेके पार्टी बैठी है, वो कौन से मुआहदे करने जा रही है? जो पार्टी जीती है वो इलेक्शन से बाहर है। लास्ट जो मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले भी अदलिया की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया है, अब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों का वक्त गुजर गया है। हम इंशाअल्लाह लैर्ज मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। हम पूरी पाकिस्तानी कौम को लीड करेंगे, क्योंकि आईन का आर्टिकल 16, 17 जो हमें राइट देता है कि हम अपने राइट्स के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमारी पार्टी ने 96 से लेके आज तक जितने प्रोटेस्ट किए हैं, आप देखें गमला तक नहीं टूटा। इंशाअल्लाह हम ये प्रोटेस्ट करेंगे और इस प्रोटेस्ट को हम लॉन्च करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे भी जाएंगे, हाई कोर्ट के सामने भी जाएंगे, डी चौक भी जाएंगे, क्योंकि ये हमारा राइट है और हमारा पीसफुल राइट कोई नहीं छीन सकता। और पूरे मुल्क में हमने कल खान साहब ने पूरे मुल्क में कह दिया है KPKM सिंध, क्योंकि ये हमारा राइट है और जहाँ हमारा मैंडेट छीना गया है उस मैंडेट को वापस लेना ये हमारा राइट है और इंशाअल्लाह ये हमारा मैंडेट वापस आएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को हमारा पैगाम है कि कल के फैसले से बजाय आपने फुल कोर्ट इजलास करके ये साबित कर दिया, हालांकि आपको 184(3) के तहत फुल कोर्ट में ये केस लगा के सुओ मोटो लेना चाहिए था कि इस खत के पीछे क्या मुज़म्मरात हैं, वो आपने नहीं लिया। अब आपकी इंटेंशन सामने आ गई है, पूरी कौम हमारे साथ खड़ी है, हम कौम को लीड करेंगे और इंशाअल्लाह जो अपना राइट है उसको हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया। शुएब साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तीनों दोस्तों ने आपको बैकग्राउंड और सारी गुफ्तगू बता दी। मुख्तसर अल्फाज में मैं कोशिश करूँगा कि देखें ये ख़त और ये डिस्प्यूट ये शुरू कहाँ से हुआ है। ये वो केस है मोहम्मद साजिद वर्सेस इमरान ख़ान, वो टेरियान वाला केस, जिसमें 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी और जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर ने 30 तारीख को इन फेवर ऑफ इमरान ख़ान उस जजमेंट का फ़ैसला दे दिया। उसके बाद जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब मौजूदा जो चीफ़ जस्टिस हैं उन्होंने उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दे दी और ये आर्डर इस ख़त में लिखा हुआ है, ये सर्कुलेट हो गया 19/4, ये जजमेंट 19/4/2023 को ये सर्कुलेट हो गया। ये जजमेंट सर्कुलेट होने के बाद ये फाइनलिटी अख्तियार कर गया, वेबसाइट पे आ गया, हर किसी ने उसको डाउनलोड कर दिया। अब चीफ जस्टिस ने इसको रोक लिया और आज तक वो जजमेंट नहीं आई। यहाँ से झगड़ा शुरू होता है, प्रेशर डाला गया दोनों जज साहिबान पे, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान पे, कि इस दौरान 30/3 से लेकर 19/4 के दरमियान के आप इस फैसले को बदलें। उन्होंने नहीं बदला और वहाँ से ये सिलसिला शुरू होते होते आगे पूरी उसकी तफसील है। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा, मिले 2/5 को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मिले, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मिले, तमाम जज साहिबान, और उनको लिख के दिया 1 से ज़ायद मरतबा। फिर क्या होता है, ये एक बात जहन में रखें, ये सारा ड्रामा जो कुछ हो रहा है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज कर रही हैं, ये 9 मई से पहले का है, जिसको इमरान खान साहब
एक बड़ा राइटली कहते हैं कि ये ब्लैक स्वॉन इवेंट था। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब आप समझते हैं कि कोई भी बंदा ऐसी हरकत करेगा वो मुद्दा किसी दूसरे पे डाल देगा। तो इसलिए इमरान खान ने इसको कहा कि आप इसका जुडिशल कमीशन बनाएं और 3 इदारों के सीसीटीवी फुटेज ले आएँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिस दिन इमरान खान को अगवा किया गया, और दूसरी GHQ की सीसीटीवी फुटेज, और तीसरी कोर कमांडर हाउस की। लेकिन आज तक ना जुडिशल कमीशन का मुतालबा माना गया, ना वो सीसीटीवी फुटेजेस सामने लाई गई। तो आज ये बात सामने आ चुकी है कि ये सारे जो कुछ हो रहा था या जिस तरह के ताने बाने बुने जा रहे थे कि इमरान खान को बुक करने, इलेक्शन से आउस्ट करने, उनको पार्टी को डिसमेंटल करने की जो साजिशें थीं, ये उससे पहले से जारी थीं। सिर्फ ये नहीं था कि 9 मई को ड्रामा रचा के जो उसके बाद जो कुछ हमारे लोगों के ऊपर जुर्म किए गए, चादर चार दीवारी की पामाली की गई और उनके साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। उसकी तफसील में जाए बगैर, बल्कि कल खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई उन्होंने सब कुछ बताया कि किस तरह किंग्स पार्टी में शामिल कराया गया, किस तरह लोगों के ऊपर टार्चर हुआ। और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि जजेस के फैमिली को, उनके बरादर निस्बती को उठाया गया, इलेक्ट्रिक शॉक लगाए गए, उनसे वीडियोज़ बनवाई गई। और मुझे बताएं, जब हम अपने कारकुनान की बात करते हैं या करते थे, या हमने मिसिंग पर्सन वाले केस में मैंने कहा था कि सहाफ़ियों को बुलाएं और इनको बाकी हमारे लोगों को बुलाएं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनकार कर दिया था, जिसमें इमरान रियाज का नाम सबसे आगे था। तो मुझे बताएं, अरशद शरीफ का मामला सब उनके सामने था। तो इस हवाले से तो जो अगर जजेस की फैमिली के साथ ये जुल्म हो सकता है तो हमारे वर्कर्स के साथ क्यों नहीं। और जो चादर चार दीवारी की पामाली हुई, जिस तरह कुछ जो कुछ हुआ, वो सब आपके सामने है। और कल इमरान खान साहब ने भी ये बताया कि जिस तरह अटक की